दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग सुपर यूजर क्या होता है इस विषय में जानेंगे और कैसे सुपर यूजर को क्रिएट कर सकते हैं उस विषय में जानेंगे। देखिए, हम लोगों ने इस पोर्ट पर अपना ज़ेंगो का प्रोजेक्ट रन किया था और इसी के ही प्रीवियस सेक्शन में जब हम लोगों ने ऑब्लिक करके एडमिन लिखा था तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो गई थी, है ना। अब इसमें यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग जब क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर इसमें फिलअप करेंगे, तब हम लोग एडमिन के पैनल पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, इसको हम लोग सुपर यूजर बोलते हैं। अब ये सुपर यूजर क्रिएट कैसे होगा, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी कमांड होती है। दो कमांडें होती हैं। पहली होती है पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है। पहले हम अपने प्रोग्राम को माइग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को रन किया था तब भी manage.py है ना, और जब हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं तब भी manage.py, और अभी जब क्रिएट सुपर यूजर करेंगे तब भी manage.py। अब ये manage.py क्या होती है, मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसको माइग्रेट कर लिया, अब इसकी जो अनदर कमांड होगी वो होगी पाइथन स्पेस manage.py क्रिएट सुपर यूजर, बिना किसी स्पेस के, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम लोग क्रिएट कर लेंगे, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड होगा वो हम लोग इसमें फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आपको ग्रुप की डिटेल, ठीक है, अभी तो इसमें कोई ग्रुप नहीं बना है, और जितने यूजर्स होंगे उन सब की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग लॉग आउट का ऑप्शन भी कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड, व्यू साइट, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में, ठीक है, और सुपर यूजर को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने उसी प्रोग्राम में आ गए हैं जहां पर manage.py है। आप लोग इस फाइल पाथ को सेलेक्ट करके होम टैब दबा करके cmd इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही वाला पाथ मेरा इसमें ओपन हो गया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या होता है, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमें एक पोर्ट दे देगा। ये देखिए, 8000 का एक पोर्ट दे दिया। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आकर के ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक। ये तो हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग जरा इसी में ही एडमिन पैनल नई टैब में खोलते हैं, ADMIN, ठीक। तो ये दोस्तों लॉगिन था, मैं लॉग आउट कर दे रहा हूं, ठीक है, और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक। तो ये हमारे सामने स्क्रीन ओपन हो गई। अब इसमें क्या यूजर नेम क्या पासवर्ड रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम लोग माइग्रेट करेंगे। इस टैब को चलने दीजिएगा, मतलब ये जो हमारी कमांड चल रही है इसको चलने देंगे। यहीं पर ही दूसरी cmd कमांड को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये ओपन हो गई दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, manage.py को पहले माइग्रेट करेंगे, ठीक है। पाइथन manage.py माइग्रेट इंटर, ठीक है। ये मैंने पहले से ही माइग्रेट कर रखा है।
तो नो माइग्रेशन टू अप्लाई। ठीक है, आप लोग भी सिर्फ एक बार ये जो कमांड है python manage.py migrate ये कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना सुपर यूजर क्रिएट करते हैं। तो python स्पेस manage.py क्रिएट सुपर यूजर, सुपर USER। ठीक है, python manage.py क्रिएट सुपर यूजर और इंटर। ठीक है, ओ दोस्तों कुछ एरर हो गई है, मैं वापस से देख लेता हूं। PYTHON पाइथन स्पेस MAO मैनेज की स्पेलिंग में देखिए GAG हो गया था। ठीक है, MANAGE मैनेज डॉट py। ठीक है, और क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, MANAGE.py क्रिएट सुपर यूजर। अब इंटर कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट का क्या यूजर नेम रखेंगे। मैंने 2 यूजर नेम इस पोर्ट पर बना रखे हैं। अब मैं एक अनदर यूजर ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं A2 नाम से यूजर नेम है। ठीक है, अब इसका ईमेल भी पूछते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो भी मेल आईडी रखना चाहें, मैं a123@gmail.com ले लेता हूं। ठीक है, फिर ये पासवर्ड हमसे पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं A कैपिटल NURAG। ठीक, इंटर। फिर पासवर्ड अगेन, तो ANURAG, ए कैपिटल रखा है बाकी स्मॉल। द पासवर्ड इज टू शॉर्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप लोग 8 कैरेक्टर से कम रखना चाहते हैं, हाँ भैया 8 कैरेक्टर से अभी कम रख लेते हैं, फिर बाद में इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इंटर। ठीक है, तो सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मेरा यूजर नेम A2 है और पासवर्ड A कैपिटल और NURAG स्मॉल। अब हम लोग लॉगिन कर लेते हैं भाई। A2 और पासवर्ड हमने रखा था A कैपिटल NURAG। अब हम इस पे लॉगिन हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वेलकम, यूजर का नाम, यहां से आप लोग व्यू साइट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, अब यही चीजें आप लोगों को आगे अंडरस्टैंड भी करनी है। ये हमारा एक पूरी एक वेबसाइट की तरह दिख रहा है। अब अगर हम लोग व्यू साइट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ज़ेंगो की ऑफिशियल साइट ओपन हो गई। अच्छा, आप चेंज पासवर्ड पर करेंगे तो आपका पुराना पासवर्ड क्या था, नया पासवर्ड क्या रखना है, और नया पासवर्ड कंफर्म, मतलब यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने ग्रुप को देख सकते हैं, कितने ग्रुप क्रिएटेड हैं, यहाँ से यूजर्स देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 3 यूजर बना रखे हैं। ठीक है, आप यूजर्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो कोई भी साइट होती है दोस्तों, कोई भी वेबसाइट होती है, चाहे वो gst.gov.in हो, उनमें 2 चीजें होती हैं। एक जो हमारा मेन डैशबोर्ड होगा, ठीक है, और दूसरा होगा एडमिन पैनल। एडमिन मतलब जो पूरे यूजर्स को ऑपरेट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको और बारीकी से और डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अभी जब हम लोग इसी चीज को अपने VS कोड में करेंगे तब दोस्तों आप लोग इसको और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या लर्न कर लिया। ज़ेंगो क्या होता है, ज़ेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ज़ेंगो का प्रोजेक्ट कैसे रन करते हैं, ज़ेंगो के जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉलो अप होता है। हम लोग
ये पूरा काम CMD कमांड में भी कर सकते हैं, है ना, पावर सेल विंडो में भी कर सकते हैं, VS कोड में भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने सुपर यूजर के विषय में भी अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग थोड़ा सा URLs, ठीक है, अब जैसे मैंने व्यू साइट पर क्लिक किया तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। व्यू साइट पर क्लिक किया तो एक फंक्शन मैंने इस पे हम लोगों ने नहीं, ज़ेंगो ने दे रखा था, जिससे देखिए इसका URL भी चेंज हुआ और साथ ही साथ जो फंक्शन उसको दिया गया था वो हो गया। तो मतलब अब हम लोग URLs और व्यूज के विषय में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम लोग खुद के URLs भी बनाएंगे। अभी जैसे ये देखिए, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है, और लॉग इन अगेन करता हूं उसी यूजर से, A2 और A कैपिटल NUREG, ठीक है, अनुराग। तो यहाँ देखिए पोर्ट के बाद ये जो /admin लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्लग या राउट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसको डीपली एनालिसिस और अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ज़ेंगो में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, लेकिन ये जितना चीजें थी ये आपको ज़ेंगो का बेस प्रदान करेंगी। ठीक है, अब इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको पाइथन आनी चाहिए, लूप्स आने चाहिए, इफ का स्टेटमेंट लगाना आना चाहिए, है ना, व्यूज क्या होते हैं, URLs क्या होते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को बता ही दूंगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस की जानकारी होनी चाहिए, फिर आप लोग ज़ेंगो में खुद की बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट्स बना सकते हैं। और मैं अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को प्रोजेक्ट वाइज मिनी प्रोजेक्ट से लेकर के हम लोग हाई लेवल की प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उसको व्यवहारिक दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिससे आप लोग उस प्रोजेक्ट को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। उसी तरह आपने भी कोई प्रोजेक्ट बनाया तो इस ग्लोब, इस अर्थ पर कहीं पर भी बैठे बैठे, मतलब अगर कोई पर्सन भारत में बैठा है तो वो अमेरिका में भी उसका अनदर पर्सन उस आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं व्यूज और URLs के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।